नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 2 सितंबर और शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। देखिए फ्रेंड्स, सीटेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं और आपको इंतजार है कि सीटेट की परीक्षा कब होगी, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो यहाँ पर एक अपडेट है आपके लिए। सीटेट का जो जो नोटिफिकेशन होगा ये सितंबर माह यानी कि इसी माह के सेकेंड वीक में आ सकता है। परीक्षा है, इसके बारे में सूचना ये आ रही है कि दिसंबर के माह में परीक्षा करवाई जाएगी और इस बार जो परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होगी। तो जो लोग ऑनलाइन परीक्षा देने के अभी हैबिचुअल नहीं हैं तो उनको अभी से प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ताकि कम से कम उनको इतना नॉलेज हो सके कि वो अपनी परीक्षा को अच्छे तरीके से दे सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपडेट यही है कि अभी तक कोई ऑफिशियल डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। संभावना ये है कि इसी महीने में सेकेंड वीक में नोटिफिकेशन और दिसंबर में परीक्षा कराए जाने के बारे में सीबीएसई ने बात कही है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीएड और बीटीसी पास जो युवा हैं वो नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद उत्तर प्रदेश में कोई भी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं आई है और 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी भी चौथी काउंसलिंग की बात यहाँ पर चल रही है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जो रिक्त पद हैं उसके सापेक्ष चौथी काउंसलिंग करवाई जाए। और यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे प्रशिक्षु बेरोजगार युवाओं ने बुधवार को पीएनपी कार्यालय पर अपनी हुंकार भरी है। पुलिस से नोकझोंक के बीच इन युवाओं ने कहा कि वो डीएलएड प्रशिक्षु शिक्षक पात्रता परीक्षा पास बीएड अभ्यर्थी बेरोजगार हैं और सरकार नई भर्ती नहीं निकाल रही है। सचिव से मिलना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें सचिव से मिलने के बारे में आश्वस्त हुए कि नहीं मिल पाएंगे तो फिर वो जिलाधिकारी को ज्ञापन देना चाहते थे। और इसी बीच डीएम को ज्ञापन देने वो कलेक्ट्रेट की ओर जब पैदल रवाना हुए तो पुलिस ने बैंक रोड से उन्हें हिरासत में ले लिया और पुलिस लाइन ले जाकर मुचलके पर छोड़ दिया। तो ये तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए या इसके बारे में नोटिफिकेशन किया जाए, क्योंकि सरकार ने स्वयं ही कहा था कि अभी जो है प्राइमरी में 51,000 से अधिक पद रिक्त हैं और शिक्षा मित्रों को भी इसमें मौका मिला जाएगा, मतलब दिया जाएगा थर्ड राउंड। तो नई जो शिक्षक भर्ती है उसके बारे में अब अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि यथाशीघ्र उसका विज्ञापन जारी किया जाए। पेपर लीक प्रकरण में फंसी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 अब पूरी हो गई है। समस्त 15 विषयों के चयनितों को नियुक्ति मिल चुकी है, लेकिन जो अभ्यर्थी चयनित नहीं हो पाए हैं अब उन्हें अपने लिए चिंता हो रही है और अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि या तो एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती जारी की जाए या फिर जो रिक्त पद हैं उसके सापेक्ष वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए। और इसके मद्देनज़र प्रतियोगी जो हैं वो आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत से मिलना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड की भर्ती को लेकर शुरू से ही असमंजस की स्थिति थी और आप जानते हैं कि ये जो विज्ञापन था 2 बार जारी हुआ था। 2016 में जब अखिलेश सरकार थी, उसके बाद 2017 में जब सरकार बदली तो उसके बाद नया विज्ञापन जारी हुआ। पहले ये जो भर्ती होती थी ये मेरिट के आधार पर होती थी, लेकिन मेरिट में जो धांधली होती थी उसको रोकने के लिए यह लिखित रूप से करवाई गई भर्ती। और अब ये भर्ती किसी तरीके से आप जान ही रहे हैं कि बहुत सारे स्टेप्स रहे इसमें, अब पूरी हो चुकी है और अब अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि या तो नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जारी की जाए या फिर जो सीटें रिक्त रह गई हैं उसके सापेक्ष वेटिंग लिस्ट को जारी किया जाए। और देखिए फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस में जल्द ही 25,000 सिपाहियों की भर्ती की जाएगी। डीजीपी मुख्यालय ने आरक्षी के 25,000 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन पुलिस और भर्ती बोर्ड को भेज दिया है। तो भर्ती बोर्ड सिपाही भर्ती की तैयारी के बाद जल्दी इसे लेकर विज्ञापन जारी कर सकता है। बताया गया है कि वर्तमान में सिपाही के करीब 29,000 पद रिक्त हैं और उत्तर प्रदेश सुरक्षा बल यानी कि यूपीएसएसएफ और पीएससी को नए जवान उपलब्ध कराने के दृष्टिगत जल्द सिपाही के पद पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने की तैयारी है। तो अगर आप यूपी पुलिस में काम करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपके लिए गोल्डन चांस है, शीघ्र ही इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। और फ्रेंड्स, अब उत्तर प्रदेश में भी जो प्राथमिक स्कूल हैं वो खोल दिए गए हैं। 1 सितंबर से सभी स्कूल चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक रिपोर्ट आ रही है ऑल ओवर इंडिया से कि जिन जिन राज्यों में सभी स्कूल खोले गए हैं वहाँ पर बच्चों में जो संक्रमण की दर है वो बढ़ रही है। ये लगभग 1% अधिक है। तो महामारी के बाद दूसरी लहर के बाद फिर स्कूल खुलने शुरू हो चुके हैं। बच्चे, अभिभावक और शिक्षकों में इसे लेकर खुशी है, लेकिन 12 राज्यों में स्कूल खुलने के बाद बच्चों में कोरोना की संक्रमण दर भी बढ़ी है। इसमें पंजाब और बिहार राज्य और 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर संक्रमण की दर जो है वो बढ़ रही है। तो इसको लेकर गाइडलाइन जारी की गई है और चिंतित स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को एक बार फिर
सख्त कोविड नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार देश के कुछ राज्यों में स्कूल खोले करीब 1 महीना बीत चुका है। इससे पंजाब सबसे ऊपर है क्योंकि वहाँ सबसे पहले स्कूलों को शुरू किया गया था। इसके बाद बिहार में बीते 15 अगस्त के बाद स्कूल शुरू हुए हैं और पिछले 2 महीनों की तुलना करने पर यह देखने को मिला है कि 17 वर्ष तक की आयु के बच्चों में संक्रमण दर में इजाफा हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो कि 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में, अगली एलटी ग्रेड भर्ती के बारे में और नेक्स्ट पीआरटी भर्ती के बारे में बातचीत करते हैं। तो वास्तविकता क्या है आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो 27,000 टीजीटी पीजीटी के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में अभी ऑफिशियली कहीं पर कोई भी डिक्लेरेशन नहीं है और अभी इस बात की सूचना कहीं पर भी नहीं आई है ऑथेंटिक रूप से कि अगली जो टीजीटी और पीजीटी की भर्ती है, जिसके बारे में यूट्यूब चैनल आपको बता रहे हैं बहुत सारे कि 27,000 पदों पर भर्ती होगी, तो इसके बारे में अभी कहीं पर कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर ये भर्ती होनी भी होगी तो ये नेक्स्ट ईयर ही हो पाएगी। अभी फ़िलहाल इस साल ऐसी किसी भर्ती की कोई सूचना नहीं है और ना ही ऐसी कोई सूचना अभी एलटी ग्रेड भर्ती के बारे में मिल रही है कि नेक्स्ट विज्ञापन जल्द जारी होगा, या ऐसी कोई सूचना भी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि यूपीटीईटी के बाद नेक्स्ट पीआरटी भर्ती का जो विज्ञापन है ये आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर यूपीटीईटी भी मुझे लग रहा है कि नवंबर या दिसंबर में हो पाएगी। उसके बाद नए वर्ष में ही आपको नया विज्ञापन प्राइमरी शिक्षक भर्ती का देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स, और आज के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तब आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, बहुत सारी परीक्षाएँ जो कि आपने फॉर्म भरे हुए हैं वो निकट आ रही हैं, तो उसकी तैयारी में आप लोग लग जाइए। करंट अफेयर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और करंट अफेयर की तैयारी आप लोग ज़्यादा गंभीरता से कीजिए। इसके अलावा जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है उसको भी आप लोग कवर कीजिए। और मैंने कल आप लोगों से पूछा था कि अगर आप चाहें तो एक एक्स्ट्रा क्लास आपको अवेलेबल कराई जा सकती है टॉपिक वाइज, और अब जो एमसीक्यूज बेस्ड नहीं होंगे, टॉपिक वाइज आपको क्लास मिलेगी। तो आप बताइए कि मतलब क्या पढ़ना चाहेंगे, आप किस परीक्षा की तैयारी आप करना चाहेंगे। और मुझे लगता है कि जो भी कॉमन टॉपिक हैं फॉर ऑल एग्ज़ाम, जैसे कि एसआई की भर्ती होने वाली है, शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है, इसके अलावा यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, तो इसमें जो कॉमन टॉपिक है उसको जो है टॉपिक वाइज पहले डिस्कस किया जाए ताकि सभी अभ्यर्थियों को लाभ मिल सके। इसके बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।